करें क्लास स्टार्ट। चलिए, आप सभी को ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि पुनः हमारी क्लास जो है, और अभी ये जो क्लास है अर्जुन सर किसी कारणवश जो है आज नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। आपने ये बड़ा नाम सुना होगा, आजकल बड़ी तकनीक चल रही है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके कई सारे उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो है, वो मार्केट में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसके अंदर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो है बड़े प्रचलित है, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी कभी आया होगा कि यार ऐसा क्या कारण है कि वो नैनो डीएपी की, नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल जो है वो 1 kg यूरिया के बैग की तरह काम कर रही है। कभी सोचा होगा, ठीक है, वैज्ञानिक सोच के तुम लोग सभी धनी हो, है ना, तुम्हारा दिमाग जो है बड़ा विकसित है, विकासशील नहीं, विकसित है ना। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, उनको भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि किस तरीके से एक नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल जो है वो एक कन्वेक्शनल यूरिया का जो बैग होता है 45 kg का भी आता है, पहले 50 kg का आया करता था, उसके बराबर होता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, नैनो टेक्नो नैनो टेक्नोलॉजी। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम एग्रोनॉमी पढ़ते थे, और एग्रोनॉमी के अंदर मैंने कहा था कि एग्रोनॉमी जो है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मींस फील्ड एंड नोमोस मीन टू बी मैनेजमेंट। उसी तरीके से यदि मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूं तो नैनो टेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है आपका नैनो और सेकंड वर्ड है आपका टेक्नोलॉजी। पहली चीज हम बात करें नैनो क्या है। नैनो जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है द्वार। क्या होता है? ये चीज क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि नैनो जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो किस लैंग्वेज का वर्ड है? आपने आज से 4 या 5 साल पहले एक कार आई थी जिसको हम बोलते थे नैनो कार, ठीक है, हर घर खुशियों की चाबी, ठीक है, 1,25,000 रुपए में वो गाड़ी मिलती थी, जिसके अंदर एक सुखी परिवार जो थे ना, एकल परिवार वाले 4 लोग, वो उसमें बैठ जाते थे। तो द्वार यानी ग्रीक वर्ड है नैनो, जिसका मतलब होता है द्वार। ये चीज समझ में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कोई भी टेक्निक जो किसी भी हार्ड काम को क्या बनाए, इजी बनाने का काम करता है। जिस तरीके से आपने एक 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें उनके प्रोफेसर पूछते हैं कि मशीन, व्हाट इज द डिफाइन द मशीन। तो एक होता है कौन कौन रणछोड़ दास चांचड़, और एक और उसका दोस्त होता है कौन, राजू रस्तोगी, वो तो है ही से। उसके अलावा एक जो अंग्रेजी बोलता था, ठीक है, चतुर, है ना, तो वो तो बड़ी डेफिनेशन सुनाया करता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है एज अ सिमिलर वर्क करता है आपके मशीन की तरह, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वो कोई भी टेक्निक जो किसी हार्ड काम को क्या बनाए, इजी बनाने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। साइलेंसर तो उनके प्रोफेसर को कहा जाता था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी पर जाने से पहले आपको कुछ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैं अगर आपके सामने लिखूं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आप सभी महानुभाव जैसे जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। सही लिखा क्या? अगर 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। ये भी सही है। 1 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर में याद रखना है कितना होता है? 1000 माइक्रोन मीटर होता है। क्या होता है? 1000 माइक्रोन मीटर। अगर मैं 1 माइक्रोन मीटर की बात करता हूं तो इसमें होता है 1000 नैनोमीटर। ये चीज समझ में? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना माइक्रोन, सॉरी, 1 मिलीमीटर में जो है कितना माइक्रोन मीटर होता है? 1000 माइक्रोन मीटर। और 1 माइक्रोन मीटर में कितना होता है? 1000 नैनोमीटर। आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, और मैं एक क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखूंगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर होगा? तो कौन बताएगा? आपके सामने ऑप्शन है 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। तो कितना होगा? 10 की पावर 9। 3 3 6 और 3 9, तो 10 की पावर क्या होता है? 9। तो याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। इसी के साथ एक और चीज रखना है, अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू
10 की पावर माइनस 9 मीटर। क्या हो रहा है भाई, चमत्कार हो रहा है क्या? ठीक, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हमारा काम का नहीं है, आपको इस टेबल को ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। जो काम की चीज है वो क्या है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9। तो हम इस नैनो का दूसरा मीन क्या लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी साइंस के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यदि हम नैनो पार्टिकल्स का एप्लीकेशन करते हैं, नैनो पार्टिकल्स जिसकी साइज कितनी हो, 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो, उसका अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी बनेगी, जो यूटिलाइजेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए नैनो पार्टिकल्स का यूज अगर हम एग्रीकल्चर में करेंगे तो एग्रीकल्चरल नैनो टेक्नोलॉजी होगा, मेडिकल के अंदर करेंगे तो मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। मतलब डिफरेंट ब्रांच के अंदर अगर हम डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं तो उसको उसके नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। केवल एक चीज याद रखना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर किन पार्टिकल्स का यूज किया जाए, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाए। किसके लिए किया जाए, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमंस के सोशल स्टैंडर्ड को या लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए। कैसे होगा, जब नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी उसकी वजह से। ये चीज समझ में। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो किसने दिया था, तो याद रखना है टर्म नैनो टेक्नोलॉजी गिवन बाय टर्म। टर्म जो है कौन सी, नैनो टेक्नोलॉजी गिवन बाय ताइचुंग। किसने दिया था, ताइचुंग करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, टर्म दिया था। टी से याद रखना है, ताइचुंग। उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर कौन है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, डबल आर का एग्रोनॉमी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कौन है, तो रिचार्ड फेमन। कौन है, रिचार्ड फेमन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फेमन में एफ आ रहा है, यानी फादर कौन है आपका, रिचार्ड फेमन। ताइचुंग में जो है क्या आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब टर्म किसने दिया था, ताइचुंग ने दिया था। ये चीज क्लियर है, ये हो गई नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर के अंदर आजकल एक मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम है नैनो यूरिया। क्या है, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पर जाने से पहले नैनो पार्टिकल्स का स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नैनो पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नैनो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। जिस तरीके से आपने किशन सर ने सोइल साइंस में बताया होगा कि जब हम क्ले पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्ले पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। यदि हम सैंड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनकी साइज छोटी होती, बड़ी होती है, लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना वेट कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कितना ग्राम में जो है कितना एरिया कवर हो रहा है, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जैसे कि अगर मैं क्ले सोइल की बात करूं तो क्ले सोइल का वेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से क्ले सोइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि सैंड का क्या होता है, कम होता है। अगर नैनो पार्टिकल की बात करते हैं तो इनकी साइज कैसी है, स्मॉल साइज है, आपने देखा। सेकंड क्या हो जाएगा कि स्मॉल साइज है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये चीज क्लियर है। अगर मान लीजिए सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो हाई रिएक्टिव कैपेसिटी। थर्ड क्या हो जाएगा, हाई रिएक्टिव कैपेसिटी। ये चीज क्लियर हुई क्या। तो ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, नैनो पार्टिकल्स का, कि एक तो इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, और थर्ड क्या हो जाएगा, हाई रिएक्टिव कैपेसिटी होती है।
क्लियर है कि एक मान लीजिए आप यूरिया के मॉलिक्यूल्स को डालो और एक आप नैनो यूरिया के मॉलिक्यूल्स को डालो, तो दोनों में रिएक्टिव कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? नैनो यूरिया की। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपको ये समझ में आया क्या? अब इसके बाद में कहानी शुरू होती है नैनो फर्टिलाइजर की। किसकी? नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर क्या है कि ऐसे फर्टिलाइजर, पहली चीज अगर हम फर्टिलाइजर को समझें तो एक होता है आपका मैन्योर और एक होता है आपका फर्टिलाइजर। देखो मैन्योर क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होते हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसी होती है? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। चाहे आप बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करो, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करो, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जबकि आपके फर्टिलाइजर किस नेचर के होते हैं? इनऑर्गेनिक इन नेचर के होते हैं, यानी जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, जिनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो पर्टिकुलर कंपोजिशन में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक ओरिजिन होते हैं। ये चीज क्लियर है? अब इन फर्टिलाइजर के अंदर भी एक ऑर्गेनिक नेचर का होता है जिसका नाम आपका यूरिया है और एक आपका कैल्शियम साइनाइड। ये चीज क्लियर है? लेकिन फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो मेनली किस चीज को इंडिकेट करते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर को इंडिकेट करते हैं। और इन इनऑर्गेनिक नेचर वाले फर्टिलाइजर के अंदर, केमिकल्स के अंदर हम नैनो पार्टिकल्स को अप्लाई करें, या फिर इन फर्टिलाइजर के अंदर जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसका हम नैनो फॉर्म को अप्लाई करें और उससे जो फर्टिलाइजर प्रिपेयर किए जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? नैनो फर्टिलाइजर। आपको एक संस्थान की कहानी सुनाता हूं और वहां के एक डायरेक्टर की कहानी सुनाता हूं, थोड़ा समझिएगा। नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत होती है भारत से। कहां से? भारत से। कहां से होती है? भारत से। भारत के 28 राज्यों में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, जो कि कहां पर स्थित है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है। कहां पर? इंडिया के। इस राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको सूर्य नगरी कहा जाता है, जिसको ब्लू सिटी कहा जाता है, जिसको सन सिटी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है आपका? क्या है? जोधपुर। और इस जोधपुर में जो है पाली रोड पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है काजरी, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इस काजरी के अंदर एक इंस्टीट्यूट चलता है, इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में? इस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सालों से जो है एक साउथ के साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर जेसी तरफदार। क्या है? क्या नाम है? डॉक्टर जेसी तरफदार। तरफदार जो है ये साउथ के रहने वाले हैं। कहां पर काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहां पर? काजरी में। काजरी कहां है? आप जानते हो। ये चीज क्लियर है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर जेसी तरफदार ने पिछले सन 2000 से या उससे पहले भी जो है वो किस पर काम कर रहे हैं? वो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स पर काम करते हुए डॉक्टर जेसी तरफदार ने क्या किया? कंटिन्यूअसली ये नैनो पार्टिकल्स को बनाते और बनाकर जो है वो केमिकल कंपोजिशन में डाल के फर्टिलाइजर का मिक्सचर तैयार करते। तो याद रखना है कि 2011 के अंदर जेसी तरफदार ने पहली बार जो है पूरे वर्ल्ड में क्या बनाया? नैनो फर्टिलाइजर बनाए। क्या बनाए थे? नैनो फर्टिलाइजर। अगर आपसे पूछा जाए कि नैनो फर्टिलाइजर का फादर कौन है, तो फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर, फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इन इंडिया कौन है? जेसी तरफदार। ये चीज क्लियर है? अब जेसी तरफदार ने एक कहानी और सुनिएगा। एक बंदा है जिसका नाम है डॉक्टर रमेश रलिया। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश रलिया। डॉक्टर रमेश रलिया जोधपुर के अंदर एक तहसील है जिसको हम बोलते हैं पीपाड़ सिटी। ठीक है? क्या नाम है? पीपाड़ सिटी। भोपालगढ़ के पास में एक है पीपाड़ सिटी। पीपाड़ सिटी में एक गांव है जिसका नाम है खारिया खंगार। ठीक है? तो खारिया खंगार के रहने वाले हैं कौन? डॉक्टर रमेश रलिया। बीएससी साइंस ये करते हैं जैन आपका जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, वहां से बीएससी साइंस करते हैं। बीएससी साइंस करने के बाद एमएससी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करने के बाद 2009 के अंदर कहां पर आते हैं ये? पीएचडी करने के लिए काजरी में। कहां पर? काजरी। किसके अंडर में पीएचडी करते हैं? डॉक्टर जेसी तरफदार के अंडर में पीएचडी करते हैं। ठीक है? 2009 से लेकर 2013 तक रमेश रलिया कहां रहते हैं? काजरी में रहते हैं। किसके गाइडेंस में रहते हैं? तरफदार के गाइडेंस। तरफदार वही तरफदार जिन्होंने भारत के अंदर किसकी खोज की है? नैनो फर्टिलाइजर की डिस्कवरी की है। तो फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर कौन है? डॉक्टर जेसी तरफदार। यहां तक समझ में आया? रमेश रलिया किसके स्टूडेंट हैं? डॉक्टर जेसी तरफदार के। ये चीज क्लियर है? तो रमेश रलिया जो है जेसी तरफदार के साथ रहते हुए इन्होंने एक फर्टिलाइजर के ऊपर काम किया जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। और यूरिया जो है वो कौन सा यूरिया ये बना रहे हैं? नैनो यूरिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैनो यूरिया की डिस्कवरी किसने की है, तो डॉक्टर रमेश रलिया ने। ये चीज क्लियर है? 2009 से 2013 तक इन्होंने कहां पर काम किया है? काजरी में।
फिर उसके बाद में ये ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का एग्जाम देते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के एग्जाम के अंदर इनका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में इनको नहीं लेते हैं क्योंकि इन्होंने जो PhD किया है वो बायोटेक्नोलॉजी में किया है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब आप आगे जाओगे तो इसमें दो ब्रांचेस होती है, एक प्योर बायोटेक्नोलॉजी होता है और एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है। जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, जबकि एक होता है प्योर बायोटेक्नोलॉजी। रमेश रलिया प्योर बायोटेक्नोलॉजी होने की वजह से इनको जो है ARS में नहीं लिया। 2013 के अंदर वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से एक दल आता है जो काजरी का भ्रमण करता है और जो तरफदार साहब की जो लेबोरेटरी थी उसका पूरा विजिट करवाते हैं डॉक्टर रमेश रलिया। डॉक्टर रमेश रलिया ने उनको जब पूरा विजिट कराया तो वो लोग इनके काम से बड़े प्रसन्न हुए और इनको एक ऑफर दिया कि आप वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि USA में है वहां पर चल के एज अ साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। रमेश रलिया ने सोचा कि मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, मेरे को काम करना है अपने देश के लिए। तो रमेश रलिया कहाँ चले जाते हैं? वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। कब? 2013 के अंदर। 2013 से लेकर 2017 तक ये कहां पर रहते हैं? वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और उसके बीच में जो है हमारा बोर्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। कहां से आएगा ये? किधर से? इस पे किधर? स्लाइड बैक। चलिए ठीक है। 2017 के बीच में क्या बनाते हैं? ये नैनो यूरिया बनाते हैं। नैनो यूरिया ऐसा यूरिया जिसके अंदर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स जो है वो या फिर नैनो नाइट्रोजन इसे कहा जाता है। उनकी साइज कितनी होती है? 20 से 50 नैनोमीटर की होती है। कितने नैनोमीटर की होती है? 20 से 50 नैनोमीटर की होती है। ये चीज क्लियर हुई। इसका निर्माण कौन करते हैं? डॉक्टर रमेश रलिया करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उनको एक लेटर लिखते हैं कि मैंने एक ऐसा फर्टिलाइजर डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? नैनो यूरिया। उस नैनो यूरिया का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जो मैंने नैनो यूरिया बनाया है उस नैनो यूरिया के अंदर पार्टिकल की जो साइज है वो कितनी है? 20 से 50 नैनोमीटर है। पहली चीज क्लियर है। 20 से 50 नैनोमीटर क्या है? पार्टिकल साइज है। और इस नैनो यूरिया का स्प्रे जब हम करते हैं, यानी इसका एप्लीकेशन मेथड इन्होंने कहा उस लेटर में कि इसका एप्लीकेशन मेथड जो है वो है आपका फोलियर। कौन सा है? फोलियर मेथड है। कौन सा है? फोलियर मेथड है। फोलियर मेथड इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि यदि हम भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो यूरिया का एप्लीकेशन किया जाता है वो कैसा किया जाता है? बेसल एप्लीकेशन किया जाता है या फिर उसका सोइल एप्लीकेशन किया जाता है। और उससे जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी होती है वो केवल 50% होती है, 30 से 50% होती है। मतलब अगर आपने 100 kg नाइट्रोजन का एप्लीकेशन किया है तो उससे कितना यूटिलाइज होगा? केवल 30 से 50 kg ही यूज हो पाता है। उसका कुछ लॉसेस हो जाते हैं। जैसे राइस फील्ड की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन लॉसेस हो जाते हैं। जहां की सोइल एल्कलाइन नेचर है वहां वोलेटिलाइजेशन लॉसेस हो जाते हैं। जहां पर ज्यादा पानी है तो वहां पर सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि यूरिया जो है वो हाईली सोल्यूबल है, तो इस वजह से इसका लीचिंग लॉसेस हो जाते हैं। तो कई सारे लॉसेस की वजह से नाइट्रोजन की यूज इफिशियंसी जो यूरिया से आती है वो कितनी आती है? 30 से 50% आती है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने जो नैनो यूरिया बनाया है उसकी यूज इफिशियंसी जो है कितनी प्रतिशत है? 90% तक क्या है? नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है। क्या है? नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितनी है? 90%। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैंने जो नैनो यूरिया बनाया है वो केवल उसकी कितनी बोतल? 500 ml की बोतल जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? 1 बैग कन्वेक्शनल यूरिया के। ये चीज क्लियर है। तो इससे क्या फायदा होगा कि सर इससे फायदा ये होगा कि इसकी रेट जो है कितनी है? केवल 240 रुपए है। इसकी रेट जो है लगभग सब्सिडी अगर निकाल दे तो 275 रुपए है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सब्सिडी देना पड़ेगा। लगभग 300-400 रुपए सब्सिडी देती है। उसके बाद 275 रुपए में ये बैग हमें अवेलेबल होता है। 266 मतलब 270 हम 275 एवरेज मान रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या फायदा है? आपने देखा होगा कि गांव में जब यूरिया की खपत ज्यादा होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगता है। क्या बोतल के कंपैरिजन में बैग को ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा क्या? तो भाई बोतल तो इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बैग्स को ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो और बेनिफिट क्या है कि मेरे इसका कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी? कम रहेगी, या उसको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हैंडलिंग जो है वो हैंडलिंग भी क्या है? इजी है। हैंडलिंग इजी क्यों है? क्योंकि यदि आपने यूरिया को किसी मॉइस्चर वाले प्लेस पे रख दिया तो उसके ढेले बन जाते हैं।
ठीक है, वो क्या है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। याद रखना है यूरिया क्या होता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना है हैंडलिंग इजी है, क्योंकि आप बोतल को इजीली स्टोर कर सकते हो किसी भी कंडीशन के अंदर, लेकिन आप उस कन्वेक्शनल यूरिया के बैग को स्टोर इजीली नहीं कर सकते हो। तो ये इन्होंने क्या किया कि कुछ फायदे बताए, और इस तरीके से इन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल कर कि जो मैंने नैनो यूरिया तैयार किया है वो आपके कन्वेक्शनल यूरिया के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। और ये लेटर किसके पास भेज दिया इन्होंने, पीएमओ ऑफिस के ऊपर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भेजा। वहां पर उस लेटर को एक्सेप्ट किया जाता है। रलिया को वाशिंगटन से जो है इंडिया के अंदर एक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है कि आप इस पर प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर हमारे मंत्रालय के जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला मंत्रालय जिसका सदानंद गौड़ जो है वो मंत्री है, उनको अगर ये एक्सेप्ट होगा तो हम फर्दर इस पर सोचेंगे। यहाँ के लोगों को अच्छा लगा, और इन्होंने जो है गुजरात के अंदर एक जगह है कलोल, क्या नाम है, कलोल, जो कि गांधीनगर के अंदर है। ठीक है, गांधीनगर के अंदर कलोल गुजरात में जो है एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इफ्को। क्या नाम है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1967 में। इन्होंने उस रलिया के जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट किया, और प्रोडक्शन किसका, नैनो यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कहां पर, नैनो यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 21 मई 2021 को। कहां पर, कलोल गुजरात में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार नैनो यूरिया का प्रोडक्शन कहां पर स्टार्ट हुआ, कलोल गुजरात के अंदर। कौन से इंस्टीट्यूट ने किया, इफ्को ने किया। इस वजह से इफ्को ने उसको प्रोड्यूस करने की वजह से इसका जो फाइनल मार्केटिंग जो नेम आया वो क्या आया, इफ्को नैनो यूरिया। ठीक है, इस इफ्को नैनो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परसेंट कितना है, 4% है। और ये एआरओ एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर 27 सितंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ्को नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 4% है। क्लियर हुआ। इसकी बोतल की कैपेसिटी कितनी है, 500 ml की है, जो कि कितने एकड़ के लिए सफिशिएंट है, 2.5 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अभी हम समझेंगे। यहां तक कि रामायण समझ में आई क्या आपको, यहां तक कि रामायण के अंदर हमने ये समझा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनो वर्ड किस लैंग्वेज का है, ग्रीक वर्ड। क्या मतलब होता है, ड्वार्फ होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। इसके बाद कहा कि नैनो टर्म जो है वो किसने दिया था, ताइचुंग ने दिया था। जबकि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है, रिचार्ड फेमेन। नैनो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्मॉल साइज होती है, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, और हाई रिएक्टिव कैपेसिटी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ ये आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो है, अगर हम बात करें नैनो फर्टिलाइजर का फादर तो कौन है, डॉक्टर जेसी थरफदार है। नैनो यूरिया का फादर कौन है, डॉक्टर रमेश रलिया है। इन्होंने क्या बनाया, नैनो यूरिया बनाया, जिनके अंदर पार्टिकल साइज क्या है, 20 से 50 नैनोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद में यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नैनो यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल की साइज 20 से 50 नैनोमीटर है। एप्लीकेशन मेथड क्या है, फोलियर मेथड किया जाता है। 90% क्या है इसकी, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है। इक्विवेलेंट किसके, ये 1 बैग कन्वेक्शनल यूरिया के हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है इसमें, कम होती है। हैंडलिंग क्या होती है इसकी, इजी होती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो मैंने कहा कि कहां पर स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन, कलोल गुजरात में। किस इंस्टीट्यूट ने किया, इफ्को ने। इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है, कब बना था, 1967 में। किसका प्रोडक्शन किया, नैनो यूरिया का किया। किस नाम से मार्केट में आया, इसको नैनो यूरिया। कितना परसेंट नाइट्रोजन, 4%। अब बात आती है कि एप्लीकेशन रेट कितनी रखें, यानी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर हम कितना नैनो नाइट्रोजन का स्प्रे करें। तो याद रखना है 2 to 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर किसका स्प्रे करना, हमें नैनो नाइट्रोजन का स्प्रे करना है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यहां तक समझ में आया आपको कुछ। एक बार आप इसको लिखो, अभी हमारे पास टाइम है ना, 24 मिनट हुए हैं अभी, है ना, अपने पास 1 घंटा है। एक बार आप इसको लिखो, उसके बाद में मैं कुछ कंसेप्चुअल चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखो नैनो टेक्नोलॉजी। यूरिया में 46% होता है, नैनो यूरिया से लॉस नहीं हुआ, नैनो यूरिया जैसा। इसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्या रीजन है कि कन्वेक्शनल बेग जो है वो नैनो यूरिया के इक्विवेलेंट होता है। एक बार आप इसको लिखो,
नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, ड्वार्फ। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ये आप है ना प्लांट न्यूट्रिएंट लिख देते हैं, उसके बाद में लिखना है ना, या पीछे वाले पेज में लिखना है, लास्ट लास्ट में, कंटिन्यू मत कर देना। हाँ, 10⁻⁹ मीटर, मीटर मीटर। मीटर, ठीक। एक बार ये लिखो जल्दी। लिखा क्या? लिख लिया? टर्म नैनो टेक्नोलॉजी किसने दी थी? टाइनी गुच्ची है ये, टाइनी गुच्ची, चाइनीज है ये, टाइनी गुच्ची। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है? रिचर्ड फेमेन। यही लिख लो आप, फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर डॉक्टर जेसी तरफदार। अभी ये रिटायर्ड हो चुके हैं, है ना। फादर ऑफ नैनो यूरिया, ये है आपके डॉक्टर रमेश रलिया। अगर आप एमएससी में जाके अगर नैनो पे काम करोगे, नैनो यूरिया पे, इन पे, तो आपको रमेश रलिया और जेसी तरफदार के बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे। अधिकतर आपको पब्लिकेशन जो है इन दोनों का मिलेगा। फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर कौन है? डॉक्टर जेसी तरफदार। और फादर ऑफ नैनो यूरिया कौन है? डॉक्टर रमेश रलिया। लिख लिया? लिखाइए। अब इसके बाद जैसे जैसे मैं लिखाता जाता हूँ वैसे आप चलिए। उसके बाद में यूज इफिशियंसी करके एक हेडिंग डालिएगा, यूज इफिशियंसी। यूज इफिशियंसी में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जनरली 30 से 50% होती है। फॉस्फोरस यूज इफिशियंसी, पी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस यूज इफिशियंसी 15 से 20% होती है। और एक होता है पोटेशियम यूज इफिशियंसी, मात्र 70 टू 80% होती है। फॉस्फोरस यूज इफिशियंसी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। 20 से 25% दिया होगा, ठीक है, 25 से 30 दिया होगा, 10 से 15 दिया होगा, लेकिन आपको याद रखना है कितना है, 15 से 20% फॉस्फोरस यूज इफिशियंसी। इसका मतलब 100% अप्लाई करते हो तो यूटिलाइज कितना होगा, केवल 15 से 20 होगा, ठीक है। इसके बाद में आप हेडिंग डालना नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, ठीक है। या नैनो यूरिया के पहले हमने पार्टिकल साइज के बारे में लिख लिया क्या, मतलब नैनो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख लिया क्या? नहीं लिखा, तो उसको लिख लो पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वन, स्मॉल साइज, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड लिख लेना हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। और फोर्थ लिख लेना इजी
easily pass through cell wall. पार्टिकल साइज छोटी होने की वजह से सेल वॉल के अंदर इजीली क्या कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं या पास हो जाते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, लिखा ये हालत आ रहे हैं, लिख लिया क्या? चलिए इसके बाद में आगे स्टार डाल के लिखना नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, ठीक है। नैनो यूरिया के अंदर फर्स्ट लाइन लिखना पार्टिकल साइज 20 से 50 नैनोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनो यूरिया के अंदर नैनो पार्टिकल की साइज कितनी है, 20 से 50 नैनोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लिखना इसमें नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। एनयू का मतलब समझ रहे हो, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी है, 90%। थर्ड याद रखना है एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड है इसमें फोलियर स्प्रे, फोलियर स्प्रे। फोर्थ चीज याद रखना है एप्लीकेशन रेट, एप्लीकेशन रेट है 2 to 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर में हमें कितना नैनो यूरिया डालना है, 2 से 4 ml डालना है और उसका स्प्रे करना है। फिफ्थ पॉइंट लिखना नाइट्रोजन परसेंट 4%, कितना होता है 4%। बोतल साइज कितनी होती है 500 ml, ठीक है, 500 ml। वन बोतल is sufficient for 1 acre। वैसे आप इस लाइन को मत लिखो, छोड़ो, ये डिपेंड करता है आप स्प्रे कितना वाटर का कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी इसकी कंसंट्रेशन। आपको ये स्पेसिफिकेशन लिखना है, ठीक है। पार्टिकल साइज 20 से 50 नैनोमीटर, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 90%, ठीक है। एप्लीकेशन मेथड फोलियर स्प्रे, एप्लीकेशन रेट 2 to 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और नाइट्रोजन परसेंट कितना है 4%, ठीक है। लिख लिया ये, चलिए इसके बाद में 7 पॉइंट, ये कौन सा था इसके लास्ट में 6, 7 पॉइंट लिखना फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया, इसमें लिखना एनबीआरसी, एनबीआरसी का नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ऑफ इफ्को एट कलोल गुजरात, ठीक है। इसके बाद में इसी में पॉइंट लिख लेना इफ्को, इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, इनोग्रेशन की बात करें तो इसका इनोग्रेशन किया था मिस्टर सदानंद गौड़ा। ठीक है, ये जो है मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसिंग ऑफ नैनो यूरिया कहाँ पर हुआ था? NBRC, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ऑफ इफ्को एट कलोल, गुजरात। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इनोवेशन किसने किया था इसका? फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन का याद रखना है मिस्टर सदानंद गौड़ा। वैसे बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे पूछा जाएगा इनोवेशन किसने किया था। ठीक है, तो मिस्टर सदानंद गौड़ा ने किया था। लिखा क्या ये? है कौन सा? ये मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, इनोवेशन, लोकार्पण। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिखा आपने। इसके बाद में एक और लिख लेना, नैनो डीएपी। सॉरी, अभी एक बार फिर कंपैरिजन करेंगे। एक बार नैनो डीएपी और लिख लो। नैनो डीएपी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 8% है, जबकि फॉस्फोरस जो है 16% है। जबकि डीएपी, जनरल डीएपी की बात करते हैं तो जनरल डीएपी में कितना होता है? जनरली 46% तो क्या होता है आपका? फॉस्फोरस। जबकि नाइट्रोजन कितना होता है? 18%। लेकिन नैनो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 8% और फॉस्फोरस कितना है? 16%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पार्टिकल साइज लिख लेना। पार्टिकल साइज 50 to 80 नैनोमीटर। आपने 20 से 50 नैनोमीटर मेरे ख्याल से लिखा होगा, उसको थोड़ा सा अपने पेन के माध्यम से 20 से 25 नैनोमीटर कर लेना। नैनो यूरिया के अंदर, नैनो यूरिया के अंदर 20 से 50 नैनोमीटर जो लिखा है उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 20 से 25 नैनोमीटर। ठीक है, जनरली एक स्टार पॉइंट में लिखवाना भूल गया, नैनो पार्टिकल की जो साइज होती है, मेनली जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूज हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, वो मेनली हम करते हैं 1 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? 1 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स का ही किसमें यूज करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी में। वैसे तो नैनो पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं, पता नहीं कितनी रेंज के हों, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एक्चुअली जो नैनो पार्टिकल्स की साइज हम रखते हैं वो कितने के बीच में रखते हैं? 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में रखते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स का हम यूज करते हैं उनकी पार्टिकल साइज कितनी होती है? 1 to 100 नैनोमीटर। नैनो यूरिया के अंदर कितनी है? 20 से 25 नैनोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नैनो डीएपी के अंदर कितनी है, तो 50 से 80 नैनोमीटर। क्या ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है? क्या है मतलब? तो ये लिख लीजिए आप। इसको भी जो है किसने बनाया है? इफ्को ने। इफ्को ने बनाया है। इसका एप्लीकेशन मेथड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मेथड में दो मेथड है इसका, एक फोलियर स्प्रे है और एक सीड ट्रीटमेंट है। क्या है? सीड ट्रीटमेंट। फोलियर स्प्रे जो है वही है 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर में कितना मिलाना है? 5 ml नैनो डीएपी को मिलाना है। जबकि सीड ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो तो 4 ml या 4 to 5 ml नैनो डीएपी को मिक्स करना है। किसके साथ? मिक्स विथ 1 kg सीड, 1 kg सीड।
अब नैनो डीएपी को हम सीड ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस जो है वो क्या करने का काम करता है? रूट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव सेल डिवीजन करने का काम करता है। यदि हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है सीडलिंग के दौरान बनने वाली जो रूट्स है वो किसमें ज्यादा बनेगी? जिसको हमने नैनो डीएपी से ट्रीट किया है। तो इस वजह से नैनो डीएपी का मेनली हम किसमें यूज करते हैं? सीड ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, जबकि नैनो यूरिया का हम केवल फोलियर स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजन अगर मान लीजिए फ्लावरिंग स्टेज पर ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा, यानी फ्लावर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगा। एक बार ये लिख लीजिए। इसके बाद में मैं एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक नहीं है, मतलब आना चाहिए समझ में। ठीक, नहीं आएगा तो कोशिश करेंगे समझाने की। हाँ, ये लिखा क्या? गोल्डन यूरिया भी समझाएंगे। पहले आपको एक बोतल जो है वो एक बैग के किस तरीके से काम करती है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। लिखा क्या? क्या? एक जन क्या बोल रहे हो? हाँ, 4 to 5 ml नैनो डीएपी मिक्स विथ 1 kg सीड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखो नैनो टेक्नोलॉजी से उम्मीद है कि यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है कि एक नैनो यूरिया की जो बोतल आती है, ठीक है, वो आपके 1 बैग के क्या है? बराबर है। ठीक है, अब इस नैनो यूरिया की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 4%। इस बैग की बात करते हैं, जो यूरिया का बैग आता है इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 46%। क्लियर? इसकी एप्लीकेशन रेट की बात करता हूं तो कितनी है? 4 ml पर लीटर वाटर। यही है, पहले इसमें ध्यान दीजिए। मान लीजिए 1 हेक्टेयर फील्ड में आपने कोई क्रॉप ग्रो कर रखा है, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर में आपको क्या करना है? नैनो यूरिया का स्प्रे करना है। किसका स्प्रे करना है? नैनो यूरिया का। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंसेस का स्प्रे अगर आप 1 हेक्टेयर में करोगे ना तो आपको कितने लीटर का सोल्यूशन बनाना है? 500 लीटर के पानी में सोल्यूशन बनाना है। ये चीज क्लियर है? जैसा कि आप सभी आर्यभट्ट हो और आप जानते हैं कि 1 लीटर पानी में हम कितना नैनो यूरिया डाल रहे हैं? 4 ml डाल रहे हैं। यही डाल रहे हैं ना भाई? क्या इस 4 ml को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 1 हेक्टेयर में कितना नैनो यूरिया लगेगा वो पता लग जाएगा क्या? तो कितना लग रहा है? लगभग 2000 ml लग रहा है। ठीक है, ml को क्या बोलते हैं? मिलीलीटर। बचपन में आपने पढ़ाया होगा सर ने आपको कि 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिली, क्या होता है? 1 मिलीग्राम होता है। 1 ml इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2000 मिलीग्राम, सॉरी 1 लीटर, सॉरी 1 ग्राम के बराबर होता है, जो कि 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। सॉरी, गलत बताया था सर ने आपको। क्या होता है ये? ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 ml किसके बराबर होता है? 1 ग्राम के बराबर। लेकिन अगर हम कहें कि कितना नाइट्रोजन ग्राम में गया, मतलब 2000 नाइट्रोजन क्या गया आपका? मतलब आपने 1 हेक्टेयर के अंदर स्प्रे के रूप में दे दिया। अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा? 2 केजी। यही आ रहा। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड और बताया था कि नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी यदि मैं नैनो यूरिया की बात करूं तो कितनी बताई थी मैंने? 90%। कितनी बताई थी? 90%। जनरली ये 90 या 85 टू 90% आता है। कितना आता है? 85 टू 90% आता है। यदि आप इसको जो है, यार थोड़ा कुछ गलत नहीं कर रहे क्या अपन? है 2000, चलो 85%, मतलब इसकी यूज इफिशियंसी जो है लगभग, अगर अपन 2 केजी का 85 या 90% निकालें तो लगभग अपना कितना आएगा? 1.8 केजी के लमसम आएगा। कितना आएगा? 1.8 केजी के। यदि मैं कन्वेक्शनल यूरिया की बात करता हूं तो कन्वेक्शनल यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 46% है। और इसकी जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है वो कितनी है? 30 से कितनी है? यार कुछ गलत हो रहा है, रुके रुके रुके।
चलिए इस कंसेप्ट को अपन कल समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को भी हो रहा है, ठीक है। चलिए आज तक की इस क्लास के अंदर हम पहले ये समझ लेते हैं, आज की इस क्लास में हमने क्या बात किया, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसका ड्वार्फ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी नैनो पार्टिकल्स हम यूज करते हैं उनकी साइज कितनी होती है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसके अंदर हमने 2-3 साइंटिस्टों के बारे में बात किया। पहला देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया, टर्म टी से याद रखना है, टाइनी गुची ने। फादर कौन है, एफ से याद रखना है, रिचार्ड फेमन ने। अगर इंडिया के अंदर नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो डॉक्टर जेसी तरफदार। नैनो यूरिया की बात करते हैं तो रमेश रलिया। नैनो यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पार्टिकल साइज 20 से 25 नैनोमीटर, ठीक है। इसकी इफिशियंसी 85 से 90%। अगर हम बात करें इसके अंदर इसकी बोतल की साइज की तो 500 ml, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें तो 4%। ट्रांसपोर्ट इजी होता है, हैंडलिंग इजी होती है, कई सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से नैनो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना है, 8%। फॉस्फोरस कितना है, 16%। क्या ये चीज आपको याद रहेगी क्या? उसके बाद में ये नैनो यूरिया और 1 बेग यूरिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।